अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर अख्तर फ्रॉम stocks-and-equities.com.pk। दिस इज अवर सेकंड वीडियो फॉर टुडे, जिसमें हम अपने टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। द सेशन वी गोइंग टू कवर इज May 6, 2021, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था रमज़ान का। आपके जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में सबसे पहले WTL था, 80.89 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। उसके पास TRG 14.80 मिलियन शेयर्स, टेलीकार्ट 12.79 मिलियन शेयर्स, Unity Foods 11.56 million shares, Double GL 10.716 million shares, Hum Network 9.64 million shares, ASL 7.40 million shares, Waves का जो राइट था 6.90 मिलियन, कैप को आपका 6.32 मिलियन शेयर्स एंड DSL 3 मिलियन शेयर्स का आपका काम हुआ। हम इसमें पहले जो हमारे जो 5 हैं हम उनको कवर करेंगे, उसके बाद विल मूव टू अवर अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट की तरफ। ये हमारे पास जी सबसे पहले वर्ल्ड कॉल है। इसमें हमने आपको आपको याद होगा, आपको बताए हुए पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए। इसमें थोड़ा बड़ा मैसिव वॉल्यूम बड़ा, और वी से कि इसमें किसी बिग प्लेयर की, वी थिंक, या हम उसको इस तरह इंटरप्रेट करें कि किसी बिग प्लेयर की एंट्री हुई, और अगर इस बिग प्लेयर की एंट्री की उस दिन क्लोजिंग 1.68 पे हुई, तो वी थिंक इसमें हमने हमेशा ही कहा कि इसमें कोई बड़ी चेंज कभी आनी है। अभी जो इसमें जो आपने कुछ काफ़ी रेड सेशंस देखे और अभी इसने दोबारा थोड़ी सी अपने एक मोमेंटम पिक करना शुरू किया है। आपका जो RSI है दैट इज इसका 55 पे, अगर आप देखिए तो मिडिल पे, और अगर आप इसने सपोर्ट अपने RSI की 44 पे दिखाई है। अगर आप इसके पीछे RSI की हिस्ट्री भी देखिए तो लोएस्ट RSI इसका 30 to 40 के बीच में ही रहता है, उससे नीचे WTL अपना RSI नीचे नहीं लेके जाता। सेकेंडली अगर आप देखिए तो ये बिल्कुल अपने इसका स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड लेवल पे चला गया था, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पे चला गया था, और अब वो वहां से वापस अपना अपवर्ड डायरेक्शन लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में इसमें आगे इसमें आगे ग्रीन सेशंस नजर आएंगे। आज की अगर इसकी क्लोजिंग 1.53 की है तो हमें इसका जो रिसेंट हाई है 1.78 तो मिला हुआ है, 1.78 बल्कि 1.80। उससे पहले हमें 1.95 का भी इसका रिसेंट हाई मिला हुआ है। तो आई थिंक सो कि अगर ये मोमेंटम पकड़ता है और ये अपने ओवरसोल्ड से वापस ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको मिल सकता है। स्टॉक हैस्टिक इसकी अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। हमें एक इसमें मोमेंटम आपको नेक्स्ट वीक में नजर आ जाए, होप्स हो के दिखाई देता है। डिस्क्लेमर, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट यहाँ पे। TRG पाकिस्तान को अगर आप देखिए तो क्लीली अपने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आता है, बुलिश मूव में। काइंडली नोट, हम इस पर फंडामेंटली भी अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। ये अब अपने फंडामेंटल्स पे भी एज पर इट्स फंडामेंटल्स अपनी प्राइस को बड़ी अच्छी तरह जस्टिफाई करता है। एक तो ये जेन में रखिए, क्योंकि इसकी प्राइस टू अर्निंग अपने जो इसके जो पीयर इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, नेटसोल सिस्टम लिमिटेड, उनसे भी कम है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो है जी एट 52.2 की वैल्यू पे है, इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। यहाँ पे ये अपना मोमेंटम अपने इचिमोको को ऊपर लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक हैस्टिक अगर देखिए तो अपने ओवर सोल्ड के पास है, मगर अभी क्लियरली अपवर्ड डायरेक्शन इस तरह नहीं हमें इंडिकेट कर रहा। हाउएवर अपने ओवर सोल्ड के पास है, तो यहाँ पे हम इसे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके पास एक अच्छी सपोर्ट है इन लेवल्स पे। अगर आप देखिए तो उसने जो अपने पिछले दिनों लो दिखाया था वो 155 था। आई गेस जो लोएस्ट सिस्टम ने जो अपना रिसेंट अपना भी दिखाया है 155 का। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे वही 150 155 के पास इसकी बड़ी अच्छी सपोर्ट और एक अच्छी एंट्री टेक्निकली भी बनती है। फंडामेंटली भी मैंने आपसे जैसे कहा कि अपनी प्राइस को बड़ा जस्टिफाई कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग इसकी बहुत अच्छी है। अब डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी हो चुका है। TRG की मैं बात करूँ, मूविंग टू टेलीकार्ट क्लीली अपनी अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 65 की वैल्यू में अपने ओवरबॉट के पास है। स्टॉक हैस्टे भी सिमिलरली थोड़ा सा ओवरबॉट के पास है। यहाँ पे हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर आपको इसमें ग्रीन सेशन भी मिल गए तो इसमें ये फौरन फिर अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में घुस रहा होगा और इसको फिर करेक्शन रिक्वायर्ड होगी। ये जहन में रखिए। सीम्स लाइक कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में मूव होता हुआ नजर आता है एज पर इट्स चिमोको। मगर वही है कि अगर फर्दर इसमें छोटे मोटे फ्लैट सेशंस या छोटे मोटे अगर रेड सेशंस मिल जाए तो ये अपने ये जो इसके जो ओवरबॉट के पास ट्रेड हो रहा है उसको एडजस्ट कर लेगा। जी नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास यूनिटी फूड्स है। यूनिटी फूड्स, अब आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो में इसको साइडवेज इंडिकेट किया था, मगर अब इसका इचिमोको बुलिश हो चुका है। अपवर्ड डायरेक्शन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। लेगिंग स्पैन भी क्लाउड से ऊपर है, इसकी दोनों लाइंस क्लाउड से ऊपर है। प्राइस ऊपर मूव करती हुई नजर आ रही है, मगर इन द सेम केस आप यहीं पे फिर कहेंगे कि इसका जो RSI अगर आप देखिए तो 68.67 के बिल्कुल अपने ओवरबॉट के पास ट्रेड हो रहा है।
इसने हाईएस्ट जो अपना रीसेंट अपना हाई आरएसआई दिखाया वो 77 का, और पिछले एक साल में हाईएस्ट आरएसआई 82 दिखाया। तो वंस इट स्टार्ट्स मूविंग इन इट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तो ये अपना हाई आरएसआई दिखा देता है। तो आप यहाँ से अब अगर ये 68-70 पे है तो मेरे ख्याल में आप इसको 77 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें करेक्शन, फिर फ्लैट सेशन जो करेक्शन हो एक्सपेक्टेड होगी। सेम गोज फॉर स्टॉकहैस्टिक भी बिल्कुल अपने ओवरबॉट पे ट्रेड हो रहा है, पे फॉल कर रहा है इसका स्टॉकहैस्टिक भी। जीजीएल डबल जीएल बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, जी क्लियरली इसका इट्स बुलिश ट्रेंड। और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है वो 62 पे है। आरएसआई पिछले दिनों हाई 80 भी था, और जो आपने इसमें रेड सेशंस देखे उससे ये एडजस्ट होकर अब 62 पे आया है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट जोन से काफ़ी नीचे आ चुका है, मगर इट सीम्स लाइक कि इस यहाँ पे इसने सपोर्ट अपनी पकड़ ली है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स की सपोर्ट है और ये वापस अपने अपवर्ड ट्रेंड में मूव होता हुआ जा रहा होगा। ये जो आपने पीछे रेड सेशन देखे ये रिक्वायर्ड थे, इसमें चाहिए थी करेक्शन, ये ओवरड्यू करेक्शन थी जो इसमें बनती थी वो मिली है। यहाँ पे मुझे लगता है इसका सपोर्ट लेवल बन गया इन लेवल्स पे, तो ये भी मुझे लगता है ऊपर मूव होता हुआ नजर आएगा। बेशक आरएसआई मुझे लगता है कि ट्रेड कर रहा है अपने काफ़ी क्लोज है ओवरबॉट के, मगर स्टॉक हैस्टिक भी यहाँ पे सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस भी कर दिया, ब्लू लाइन ऊपर होगी है, अब ये नीचे फॉल इंडिकेट नहीं कर रहा। तो अगला एक दो सेशन आप इसका ग्रीन ही देखेंगे। और जी अब हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। रहमान लतीफ़ साहब ने बीजीएल कहा हुआ और वेव्स कहा हुआ है, मैच्योर माइंड, ओजीटीसीएल, एचटीएल, एनआरएल, एटीआरएल, हम कोशिश करेंगे सारे को डिस्कस कर लें। प्लीज़ टेल मी अबाउट एएसएल, आयशा स्टील जी, व्हाई नॉट, हम इंशाल्लाह उसको। और जी नासिर हुसैन साहब ने कहा सर ट्राई स्टार पॉलिएस्टर रीनेम्ड बाय इमेज पाकिस्तान। हुआ जी ये था जी कि लास्ट वीडियो में हमसे किसी ने इमेज पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की थी, और हमें इमेज पाकिस्तान के पास, इमेज पाकिस्तान का हमारे पास इतना डेटा नहीं था। ये TRPOL की बात कर रहे हैं, ट्राई स्टार पॉलिएस्टर, काफ़ी पुराना स्टॉक है, उसको रीनेम हो गया इमेज। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई, मैंने चेक नहीं किया कि दैट कंपनी हैज़ बिन रीनेम्ड, मगर आई एम सॉरी। मेरे पास अब ट्राई स्टार का वो उस नाम से अब शेयर नहीं है, और जो उसकी प्राइस हिस्ट्री है उन्होंने भी उसको सिर्फ अपलोड नहीं किया, तो आई डोंट हैव, मेरे पास उसकी प्राइस हिस्ट्री नहीं है कि मैं आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस दे सकूं। तो फॉर टाइम बिंग आई वुड हैव टू रिक्वेस्ट इट, मैं देखूंगा अगर किसी और सॉफ्टवेयर या ऐप में मुझे इसकी प्राइस हिस्ट्री मिलती है विच आई कैन प्लॉट ऑन ग्राफ, तो मैं इसको ज़रूर आपसे कवर करूंगा। और हमसे जी इमरान अशरफ आयशा स्टील और यूनिटी कर रहे हैं, तारिक अजीज साहब कह रहे हैं वो ट्राई स्टार की कंप्लेंट कर रहे हैं जी बिल्कुल। और कैसर मजीद साहब बीओपी, एएसएल, सिल्क, FCSC, ICI, BLG, आई होप सो कि हम सबको कवर कर सकें। हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, हमसे बैंक ऑफ पंजाब का किसी ने पूछा हुआ था टेक्निकली, तो टेक्निकली दिस इज बेरिश नाउ, ये क्लीली बेरिश है, नीचे जाता हुआ नजर आता है। मगर जब ये नीचे भी जा रहा है तो मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के बाद है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इसका है इस टाइम इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 36, अपने बिल्कुल ओवरसोल्ड पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पे ट्रेड हो रहा है, 1 ईयर के लोएस्ट पे है बैंक ऑफ पंजाब। मैं इसका 3 साल का भी आपके साथ प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये तकरीबन जी 3 साल, ये अभी देखें 7.70 पे ट्रेड हो रहा है, और हमने पिछले 3 साल में इसको मे बी 6 रुपये पे भी देखा है। अगर मैं आपको बैक इन March 20 जिस 6.5 पे भी देखा हमने इसको, इससे नीचे हमने इसको नहीं देखा। हाँ जी बिल्कुल, हमने इसको 6.5 ही इसका लोएस्ट देखा पिछले 3 साल में। मैं ऑल टाइम आपके साथ प्राइस हिस्ट्री बैंक ऑफ पंजाब की अगर शेयर कर लूँ तो जी हमारे पास काफ़ी इसकी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आ रही है, तो मगर ये अपने लोएस्ट ही है इसकी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में भी ये 6 रुपये पे। तो वही मैंने जैसे कि आपसे कहा, दिस इज़ ऑन इट्स ओवरसोल्ड लेवल, अपने बहुत ओवरसोल्ड लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। मगर ये इसमें फर्दर फॉल कितनी है ये भी देख लेते हैं। मैं बैंक ऑफ पंजाब के आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। ताकि अब अगर आप देखिए तो इसकी प्राइस टू अर्निंग इज 2.80, इंतहाई लो प्राइस टू अर्निंग। 2.80 पे बहुत कम स्टॉक्स हैं जो आपको मिल रहे होंगे। किसी ज़माने में इन प्राइस टू अर्निंग पे आपको पावर जनरेशन के स्टॉक्स मिल रहे थे।
सेक्टर की 5.25 है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की 5.25 अपने सेक्टर के लिहाज से भी बहुत नीचे है। मैं इसके फर्दर फाइनेंशियल्स देख लूँ तो ये इसकी अर्निंग पर शेयर भी इतनी कोई बुरी नहीं आ रही कि जिसपे इन्वेस्टर्स इसको इस तरह नीचे लेके जाएं। मुझे नहीं पता कि इसकी फर्दर न्यूज़ क्या है। इसकी अभी मेरे पास जो आ रही है 2.75 है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, एंड 2020 की 2.63 थी अर्निंग पर शेयर, और 2019 की इट वाज 3.12। फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अब आई डोंट नो कि इसकी फॉल क्या है, वी कैन फर्दर डिग इनटू इट कि हम इसको देख सकें। फिलहाल ये अपने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल पे है, ये फर्दर इसको डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। मगर ये इसमें यहाँ पे सपोर्ट ही नजर आती है यहाँ पे कि इससे नीचे ये जाता हुआ मुझे नहीं लगता जाएगा, अपने हिस्टोरिकल लोज पे है बैंक ऑफ पंजाब। चढ़ता हुआ हमें फिलहाल किसी सूरत में भी ये नजर नहीं आता। आयशा स्टील्स की बात कर लें जी, हम एक रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो आयशा स्टील का जो इचिमोको है मैं आपको बताऊं, इट्स साइडवेज राइट नाउ। साइडवेज जब मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो इट मीन्स कि अगर आपके पास है तो इसको बेचिए मत, और अगर आपने इसमें एंट्री करनी है तो अभी इसमें एंट्री करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने मिडिल में है, इन 50 है उसकी वैल्यू। पिछले दिनों इसने अपना ओवरसोल्ड अपने के पास जाके ट्रेड हुआ, इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 31 का दिखाया, जब इसकी प्राइस गिर के 2190 पे आ गई थी। अभी ये 23.5 पे तकरीबन 23.41 पे क्लोज हुआ है। सेम गोज फॉर स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पे था, मगर अब स्टॉक हैस्टिक आपको फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ आपको इसका अगला एक सेशन दो सेशन फर्दर आपको ग्रीन मिल जाए, मगर आई डोंट नो कि अगर वो एक सही इसमें मूव बने और इचिमोको भी अपना ट्रेंड इसमें चेंज करे तो हम फिर इसको कह सकते हैं कि अपना क्लियरली बुलिश हो गया। फिलहाल ये बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड से निकला है, ऊपर जा रहा है, तो आपको फर्दर इसमें ग्रीन शायद मिलता हुआ नजर आएगा आयशा स्टील में। मैं इसको फर्दर नहीं कह सकता कि इसकी आगे फर्दर अपवर्ड ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट फील लाइक कि अभी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसका इचिमोको बिल्कुल साइडवेज है, इट्स नॉट बुलिश है, बुलिश बिल्कुल भी नहीं है। सिल्क बैंक को देख लीजिए तो सिल्क बैंक इज ऑल्सो साइडवेज, इसमें भी ट्रेड ना कीजिए, इट्स इंडिकेटिंग। और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 51 की वैल्यू पे है। स्टॉक हैस्टिक इज ऑल्सो इन द मिडिल, दोनों की तरफ का काफी मार्जिन है। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन हमसे किसी ने पूछा हुआ था, एंड दिस इज बेरिश की, बिल्कुल नीचे जा रहा है, इसका ये बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड में है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 44 है, यानी कि काफी अपने ओवरसोल्ड के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, मगर फिर भी काफी मार्जिन है, आपको और फर्दर नीचे जाता हो जाएगा। स्टॉक हैस्टिक इज अदरवाइज, स्टॉक हैस्टिक अभी आपको आगे का ये अपने तकरीबन काफी ओवरसोल्ड पे गया था। अगर आप देखिए, जब अभी इसने आपको जो क्लोजिंग दी है वो 1.61 की है, और पिछले दिनों इसने अपना लो आपको दिखाया था 1 रुपये 16 पैसे का। जब इसने अपना 1 रुपये 16 पैसे का लो दिखाया था तो ये अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे था एज पर स्टॉक हैस्टिक। वहां से इसने रिवर्सल मारा है और अब ये काफी ऊपर। अब इसके पास, अब आपके पास इसकी जो क्लोजिंग है वो 1.61 की है। यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि ये यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो कर्व बनाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ पे भी थोड़ा सा अगले सेशंस में आपको इसके फ्लैट सेशंस मिलें, या इसमें कोई ब्रीदर मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे भी इसका इचिमोको इज बेरिश। तो मुझे इसमें फर्दर कुछ स्ट्रॉन्ग आपको अपवर्ड ट्रेंड ही मुझे इंडिकेट होती है एफसीएससी में। और इसके बाद हमारे पास जी है ये इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक ICIBL, दिस इज ऑल्सो बेरिश जी, नीचे जा रहा है, मगर साथ ही साथ ये अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे है। इसका RSI इज एट 37, स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पे है। अब अपने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पे टच होने के बाद अगर आप देखिए तो इसने स्लाइटली कट किया है, मगर इतना शार्पली कट नहीं किया ब्लू लाइन और रेड लाइन को कि मैं इसको ये कहूँ कि ये अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में आपको इसमें ये रेंज बाउंड सेशन ही मिलेंगे, कोई इतनी मेजर चेंज नहीं मिलेगी, थोड़े से फ्लैट ही काइंड ऑफ सेशंस होंगे, इतनी कोई इसमें मेजर चेंज मुझे नजर नहीं आती है। ये बेरिश ही शायद यहीं पे ट्रेड होगा, अभी इसमें मुझे कोई फर्दर अपवर्ड मूवमेंट नजर नहीं आती ICIBL। जी व्यूज, नेक्स्ट इज OGDC। OGDC का इचिमोको अगर आप देखिए तो क्लियरली बेरिश है, नीचे जाता हुआ नजर आता है। अभी इसमें अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट नहीं हो रही एज पर इचिमोको क्लाउड। इसका मैं 5 डे का भी देखूं क्योंकि इट्स अ वेरी मेजर स्टॉक, तो वहां पे इसका इचिमोको आप देखिए तो बुलिश इंडिकेट हो रहा है कि अगले आपको एक दो सेशन शायद ग्रीन मिल जाए।
मगर 1 ईयर में इट इज़ बेरिश। अब यहाँ पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर इंडेक्स आप देखिए तो 40 की वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड वैल्यू। यहाँ पे अगर आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड वैल्यू के पास ट्रेड हो रहा है। ओजीडीसी वैसे ही फंडामेंटली एक अच्छा हमारे पास शेयर है। मैं अगर आपके साथ इसकी प्राइस टू अर्निंग शेयर करूँ तो उसकी पीई रेशियो इज 4.81 टाइम्स और सेक्टर की 5.31 टाइम्स है। सेक्टर की भी प्राइस टू अर्निंग एवरेज प्राइस टू अर्निंग से नीचे है, और अब 4.81 की बहुत अच्छी प्राइस टू अर्निंग होती है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। मेरे ख्याल में ये जो अगर आप ओवरसोल्ड लेवल देखें और अगर यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इट्स अ वेरी गुड प्राइस टू गेट इन टू अ सच स्टॉक। सच इस किस्म के स्टॉक में घुसने का बड़ा अच्छा है, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मुझे भी इंडिकेट नहीं हो रहा टेक्निकली कि ये फौरन आपको बहुत अच्छा कोई ग्रीन चेंज दिखाता हुआ हमें इंडिकेट होगा, मगर मगर इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि फंडामेंटली भी एक अच्छा शेयर है। जी व्यूज, इसके बाद नेक्स्ट वन इज एच टी एल। एच टी एल इज ऑल्सो हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड इज ऑल्सो बेरिश। इचिमोको इसका क्लियरली बेरिश है। अगेन ये भी एक अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। इसका आर एस आई जो भी जिस आर एस आई पे ट्रेड हो रहा है वो 39 का आर एस आई है, और अगर आप स्टॉक हैशटैग को भी देखिए तो बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास है। ये दोनों ओवरसोल्ड के पास हैं अगेन। मगर यहाँ पे अगर आप देखिए तो दिस इज ये uh, इसका जो ये है चिमोको, दिस इज बेरिश। स्टॉक हैशटैग आपको अभी अपवर्ड ट्रेंड की हमें इंडिकेशन देता है कि ऊपर जा रहा है, मगर अगर आप देखिए कि स्टॉक हैशटैग इन लेवल से अभी तक अपने आप को क्रॉस नहीं कर सका। दूसरी चीज, लास्ट जो इसकी डिप है जो हमारे पास रिसेंट डिप थी वो इसकी थी 57 का, इसने हमें लो दिखाया था इसमें एज ऑन 12 मार्च। आज की इसकी क्लोजिंग 62 की है, तो मेरे ख्याल में कि ये और फिर इसने हमें उसके बाद डिप के बाद हमें हाई दिखाया 84 85 का। तो आई थिंक सो ये इसकी फर्दर ये वेव बन सकती है, ये बन रही होगी। जो इसके बाद ये यहाँ पे अगर इसका ये वैसे भी अपने सपोर्ट लेवल्स के बाद है तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको अच्छा सपोर्ट है 55 इसका पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी बनती है। तो यहाँ से इसकी फिर अपवर्ड अपवर्ड रिवर्सल बनना चाहिए या अपवर्ड डायरेक्शन बनती है, एक वेव बनती है। मैं आपके साथ 3 साल की भी इसकी प्राइस हिस्ट्री या ग्राफ अगर शेयर करूँ तो ये स्टॉक ने जो अपना लोएस्ट दिखाया हुआ है डेट इज अराउंड 16 रुपीज़ बैक इन सितंबर 2019। उससे पहले इसने अपना हाई 89 94 97 का दिखाया हुआ है जुलाई 2018 में। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो मेरे पास आ रही है इसमें ये स्टॉक 120 का भी रहा है। तो इट इज़ अ गुड स्टॉक। एच टी एल के हम फर्दर भी देख लेते हैं कि द कंपनी इज इन प्रॉफिट और नॉट। जिसकी प्राइस टू अर्निंग इज 17 टाइम्स। सेक्टर की नेगेटिव में है प्राइस टू अर्निंग -2 टाइम्स, तो अपने सेक्टर में तो अच्छा एक परफॉर्मिंग स्टॉक है। हम इसके अगर फाइनेंशियल्स भी देखें तो 3.69 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर आ रही है। 2020 में 35 रुपये का लॉस पर शेयर था। 2019 में 3.75 रुपये का भी लॉस पर शेयर था। 2018 में 4 रुपये 78 पैसे का वो था इसका आपका अर्निंग पर शेयर, और 2017 में 6.27। तो इसकी 4 से 6 रुपए के बीच में अर्निंग पर शेयर रही है। टेलिंग 12 मंथ 3.69, सीम्स लाइक इट्स अ गुड स्टॉक, रिवर्सल कर रहा है अपना। और कीपिंग अवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इसका ये अभी बेरिश है। आप इसमें कुछ पोर्शन ऑफ एंट्री कर सकते हैं कीपिंग इन व्यू कि अगर फर्दर इसमें फॉल हो तो आप इसको एवरेज कर सकें राइट नाउ। मगर ये भी ध्यान में रखिए कि अपने ओवर सोल्ड पे है, तो यहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी अपने सपोर्ट लेवल्स के पास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। नेशनल रिफाइनरी को देखिए तो दिस इज साइडवेज राइट नाउ। साइडवेज मीन्स कि अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो बेचिए मत, अगर आपने लेना तो अभी मत खरीदिए। इसका आर एस आई इस टाइम 47 पे है, इन मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवर सोल्ड के थोड़ा सा पास ट्रेड हो रहा है और अपनी क्रॉसिंग में चल रहा है, तो इसने अभी तक स्टॉक हैस्टिक कोई क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं दे रहा कि इसने अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। हाउएवर अपने ओवर सोल्ड के पास थोड़ा सा है ये। नेक्स्ट वन इज जी हमने ये एफ एस सी एस तो कर चुके हैं, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज। जी व्यूअर्स, आई एम सॉरी, ATRL इज द नेक्स्ट वन स्टॉक। ATRL अगर आप देखिए, लेट मी प्लेस द लाइंस सो दैट हम मिचीमोको को क्लियरली देख सकें यहाँ पे।
तो ATRL इज साइडवेज, इट्स कंफर्म साइडवेज। इसकी लेगिंग स्पैन भी टैंगल्ड सिचुएशन में है, सारी लाइंस टैंगल्ड सिचुएशन में है, तो साइडवेज है। साइडवेज मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप के पास है तो इसको बेचिए मत, तो रिव्यूअर अपने इसको खरीदना है तो अभी लेने का टाइम नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज ऑन द वैल्यू ऑफ 43। स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास है, बिल्कुल ओवरसोल्ड के पास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक हैस्टिक ये इंडिकेट कर रहा है कि मे बी जैसे ये अपने अपनी पिछले दिनों ये वेव्स दिखा रहा है यूं, अगर आप देखिए तो दिस वेव में भी इसने अपना लोएस्ट हमें दिखाया 211 रुपये, जी 211 रुपये, और उसके बाद रिकवरी करके इसने अपना हमें 263 तक गया। यहाँ पे अब ये फिर आज हमारे पास इसकी क्लोजिंग है 222 की, तो ये तकरीबन इसका 210 211 मेरे ख्याल में अच्छा सपोर्ट बनता है एज पर स्टॉक हैस्टिक, और 250 में भी इसका वो बनता है इसका ओवरबॉट जोन एज पर स्टॉक हैस्टिक, जिस पर इन्वेस्टर्स अपनी चीज डे ट्रेडर्स या वो उसको ले ऑफ करते हैं। तो ये एक इसकी एक ट्रेडिंग इसकी वेव है जिसको मे बी यू कैन कैप्चर इट। अगेन यहाँ पे मैं आपको कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं दे रहा। इसके बाद जी नेक्स्ट वन इज BGL बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड, क्लीनली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज बुलिश। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो अपने ओवरबॉट जोन से निकल के 56 की वैल्यू पे आया हुआ है। स्टॉक हैस्टिक भी नीचे की आपको फर्दर डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है और बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास चला गया है। इसका इचिमोको बुलिश है, ये अपने ओवरसोल्ड के पास आ गया और इसने भी अपनी अपनी पोजीशन काफ़ी नीचे कर ली है। मे बी अब इसमें आगे आप ग्रीन सेशंस देखना शुरू कर देंगे, मे बी मैक्सिमम एक और एक फ्लैट सेशन के बाद आप इसमें ग्रीन सेशन देंगे, ये अपने दोबारा अपवर ट्रेंड को कैरी करता हुआ आपको नजर आएगा बलोचिस्तान ग्लास लिमिटेड। वेव्स हमसे किसी ने पूछा होता, वेव्स इज क्लियरली बेरिश, अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 41 पे है और स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड के पास ट्रेड हो रहा है, मगर इंडिकेट हमें नहीं हो रहा कि ये अपनी फर्दर अपने किसी तरह अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। ये अपने स्टॉक अपने ओवरसोल्ड के पास ही ट्रेड होता हुआ हमें नजर आएगा, क्योंकि इसका ये जो इचिमोको है ये अपना इसका बेरिश है, डाउनवर्ड ट्रेंड हमें इंडिकेट कर रहा है। इसकी आपकी जो क्लोजिंग हुई है वो 20 रुपये पे हुई है वेव्स की लास्ट हमारे पास 1 ईयर के डेटा में, और हाईएस्ट 1 ईयर के डेटा में हमने इसको देखा है दैट वाज 31.78। मैं इसका 3 साल का अगर आपको डेटा दिखाऊं तो हमने हाईएस्ट 3 साल में इसको 47 पे भी देखा है। और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री वेव्स की आपके साथ शेयर करूं तो जी ये मेरे पास ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री है। जी हमने इसको हाईएस्ट जो है वो 47 पे ही देखा है और लोएस्ट जो है मेरे पास इसकी वैल्यू वो 15 रुपये है, जो हमने इसको बहुत लो देखा है। तो वही बात है कि बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल्स के पास ही ट्रेड हो रहा है, 15 रुपीज़ से नीचे जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी आपके पास क्लोजिंग इसकी 20 रुपीज़ की है। दिस इज इट फॉर टुडे व्यूअर्स, आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज द जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप अपना खुद ड्यू डिलीजेंस जरूर कीजिए, देखभाल के ट्रेड कीजिए। आई होप यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।